माता दीन उसे जवाब देते। सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली में पुलिस लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकती है या किस पर साबित होनी चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को तो सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, ये अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से ही होगा। 1. क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। 2. क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोककर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा। पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया। देखो, मैं समझ चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून। माता दीन ने बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें। हम तो बहुत शर्मिंदा है। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में आदमी को इस काम में शर्म आती है, तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो। हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, पर हम क्या करें, ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा। तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले। एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कहें सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, ये ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। तब वे। माता दीन ने कहा। तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास। मगर भगवान से पूछकर कौन वापस आ सका है। कोतवाल चुप हो गया। वह इस महान प्रतिभा से अचंभित हो गया। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा है, ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा जब किसी ने उसे मरते हुए देखा ही नहीं। तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दीन सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। जिल्लाकार का चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि। कोतवाल ने कहा। पर ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा। कहेगा समझ नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है। जहाँ जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 बार चश्मदीद गवाह बनते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है। उसे जान लेता है कि वहाँ वारदात होने वाली है और उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ। चोर मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना लग रहा था।
माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते हुए देखा था? नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है, तो उन्होंने फिर कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते हुए तो उन्हें देखा ना। उन लोगों को वो आदमी पागल लगा, तभी ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा था। माता दीन ने कहा। हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दिन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा सो मैं बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल तक तो जेल में डाला ही जा सकता है। तुम यह काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबराकर बोले, साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा। ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते हुए देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा। ठीक है, आगे भी ऐसे वारदातें देखोगे? साहब, जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल यह चमत्कार देख के थोड़ी देर बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों में जा गिरा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचे बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग थे। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, बूढ़े बाप का इलाज कोई नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा। वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा कि कई रात सोए नहीं हैं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा। मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लीजिए। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके ये नतीजे हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लग जाए। हर घर चलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं आता।
डरता है कि वह कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों का डुबाने का आरोप ना लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। आप उन्हें फौरन रामराज में बुला लीजिए। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।